नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ सौरभ सुमन। आज हम बात करेंगे विवाह को लेकर कानून में किए गए सबसे बड़े बदलाव के बारे में। हमारे देश में जैसे ही कोई लड़की 18 साल की हो जाती है तो उसके माता पिता और परिवार के मन में पहला विचार यही आता है कि अब जल्दी से लड़की की शादी कर दी जाए, जिससे माँ बाप की जिम्मेदारी पूरी हो जाए। जैसे कि उनके जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है और इसके बाद वो लड़की ससुराल की जिम्मेदारी बन जाए। वो कहाँ रहेगी, आगे पढ़ेगी या नहीं और किन हालातों में रहेगी, ये सारे बड़े फैसले उसके जीवन में अब उसके ससुराल वाले तय करेंगे। भारत में हर साल लाखों लड़कियां ऐसी मानसिकता के शिकार हो जाती है। यह दर्द भारत में लगभग हर महिला का है, चाहे वह किसी भी आयु के हो। उसे अपनी मर्जी से पढ़ाई लिखाई करने और जीवन जीने का अधिकार शायद कभी मिला ही नहीं। आज मोदी सरकार ने भारत में लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से 21 वर्ष करने का बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव को पास किया है। मोदी सरकार का ये बड़ा फैसला न केवल करोड़ों लड़कियां की जिंदगी बदल देगा, बल्कि भारत की आने वाली पीढ़ियों को भी सुधार देगा। अब तक हमारे देश में पुरुषों की विवाह की आयु 21 वर्ष और महिलाओं की 18 वर्ष थी, जिसकी समीक्षा करने के लिए केंद्र सरकार ने एक टास्क फोर्स का गठन किया था और टास्क फोर्स ने केंद्र सरकार को इस कानून में बदलाव की सिफारिश भी की थी। टास्क फोर्स ने अपनी निष्कर्ष में कहा कि पहले बच्चे को जन्म देते समय महिलाओं की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, जिससे महिलाओं की सेहत पर सकारात्मक असर होगा। जिसके बाद केंद्र सरकार ने लड़कों और लड़कियों के लिए विवाह की आयु एक समान यानी 21 वर्ष करने के लिए विधेयक को मंजूरी दे दी। भारत में अब तक हर वर्ष 15 लाख से ज़्यादा लड़कियों की शादी 18 वर्ष से पहले कर दी जाती है, जिससे उस कई तरह की परेशानी झेलनी पड़ती है। 18 वर्ष से पहले शादी की जाने वाली लड़कियों के स्वास्थ्य पर अक्सर बुरा प्रभाव पड़ता है और उसके होने वाले बच्चे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। भारत में अभी भी खासकर ग्रामीण इलाकों में कम पढ़ी लिखी लड़कियों से शादी के बारे में पूछा तक नहीं जाता और माता पिता अपने हिसाब से लड़कियों की शादी करते हैं। इस कानून के लागू हो जाने के बाद लड़कियों को इस सभी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। लड़के और लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु एक समान करने की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने 2020 में लाल किले से अपने संबोधन के दौरान की थी। इस विधेयक के साथ साथ कैबिनेट ने चुनाव सुधारों से जुड़े विधेयक को भी मंजूरी दे दी। इस विधेयक के पास हो जाने के बाद वोटर आईडी को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा, जिससे फर्जी वोटरों को हटाने में मदद मिलेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नई खबर के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद।